लेटर हमने निकाला था हमारी गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के जहाँ स्टेट के लॉयर हैं उनकी फीस एक फिक्स कर दी गई। कोई आदमी 5 करोड़ मांग ले, पर जो उसने अपने आप लिख कर दिया है उसको ही उसकी फीस माना जाएगा। उसमें दुष्यंत दवे की 30,000 टोटल जो है उसका लिखा गया था कि इसको इतनी पेमेंट की जाएगी। इसीलिए हमने वो केस को वापस भेज दिया कि इसने 55 लाख मांगे हैं, इसके बनते नहीं, इसके 17,60,000 रुपये इसके बनते हैं, वही पेमेंट की जाएगी। सब इसके बाद 7/1/2022 को मीटिंग हुई एजी पंजाब, ACS होम, ACS फाइनेंस, ACS जेल एंड ADGP जेल कि इसकी जो फीस है उसका क्या करना है। मेरे पास फाइल आई, मैंने कहा कि अपने लेवल पर देखो कि इसका क्या हो सकता है। वो फाइल मैंने चीफ सेक्रेटरी को भेज दी, चीफ सेक्रेटरी ने वापस भेज दी कि उस टाइम के चीफ मिनिस्टर ने इसको डिसाइड किया था, अब भी चीफ मिनिस्टर जो है वही करेगा, वो और कोई नहीं कर सकता। इसका मतलब कि भगवंत मान जी ने पूरा केस को देखा नहीं, रात को पता नहीं किस फ्लोर में थे। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि जब इतवार होता है, संडे को ही वो ट्वीट करते हैं, पर जहाँ उस दिन ज़्यादा मूड ठीक होता है उनका, और उस दिन ही करते हैं जब बाहरली स्टेट में रहते हैं। कल भी आपने देखा छत्तीसगढ़ या कहाँ थे, मध्य प्रदेश में, तो वहाँ से कर दिया ट्वीट कि चलो पंजाब वाले उस माहौल में लगे रहे, मैं जहाँ ऐश करने आ रहा हूँ। तो दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस टाइम FIR हुई, उमंग जिंदल है एक वहाँ मेरे ख्याल बिल्डर है, उसने कहा मेरे पास तो होम डिपार्टमेंट नहीं, मेरे पास SSP नहीं, जेल डिपार्टमेंट CM साहब आपकी नॉलेज में बता दूं कि डिपार्टमेंट आपके पास है, हम कस्टोडियन हैं कोर्ट के, कोर्ट जेल में आदमी भेजता है और कोर्ट ही जेल से निकालती है। वो भगवंत मान नहीं निकाल सकता, कहीं नए ऑर्डर ना 1-2 दिन में कहीं दोबारा असेंबली का सेशन आ जाए कि भगवंत मान ही निकालेगा, वही अंदर भेजेगा, वही बात करेगा। उसमें उमंग जिंदल ने एक एप्लीकेशन दी, उस टाइम के SSP मोहाली ने इंक्वायरी की, उसको प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आए, अदालत में पेश किया, अदालत ने उसको जुडिशियल रिमांड रोपड़ जेल में भेज दिया, तो रोपड़ जेल में वो रहा। तो उसमें जेल डिपार्टमेंट कहाँ से आ गया कि ना कोर्ट उसको वापस भेज देती, ना आता वो। साथ ही मैं उसको करना चाहता हूँ CM साहब को कि कहीं आपने 55 लाख जो है वो पेमेंट तो नहीं कर दी, उसके बाद आपको याद है कि जी क्या कर दिया मैंने। मैं CM को चैलेंज करता हूँ कि ट्वीट ना करो, आज शाम तक आपका नोटिस मेरे को आना चाहिए आपकी गवर्नमेंट का। ऐसे ट्वीट करके पता नहीं उसमें जब खाया पिया होता तो ट्वीट, जब कुछ हो जाए तो उसके बाद ट्विटर जो है वो उसको कह देते हैं कि चलो भाई अगला काम करेंगे। ये देखिए कल ट्वीट किया तो साथ ही पेपर में आ गया, लेटर इन द स्टेटमेंट मान सेड द स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट पे ₹55 लाख स्पेंट ऑन ड्रेडेड क्रिमिनल मुख्तार अंसारी इन जेल। अगर पेमेंट ही नहीं हुई तो फिर रिकवरी किस बात की। फिर कहते हैं हम इनकी पेंशन बांध देंगे। भाई साहब मैं प्रेजेंट MLA हूँ, मेरी पेंशन नहीं है। जिस मुख्यमंत्री को बिल्कुल सामने बैठता हूँ उसको ये नहीं पता कि इसकी पेंशन नहीं पे मिल रही है, इसको सैलरी मिल रही है, तो वो देख लो किस मूड में होगा जब ट्वीट किया इसको। तो ये मैंने आपको बात, हाँ एक बात और CM को मैं पूछना चाहता हूँ कि अब विक्रम मजीठिया का केस हाई कोर्ट में है, V गिरी दिल्ली से सीनियर एडवोकेट इन्होंने हायर किया है। पंजाब में उनके प्रेजेंट एडवोकेट जनरल बैठे हैं, वो क्यों नहीं पेश हुए, वो बता दें कि इतनी फौज लंबी चौड़ी उन्होंने बना दी है, उनमें एक भी कैपेबल नहीं था। चलो हमारा ये जो एडवोकेट जनरल था, मैंने कई बार पेपर में भी कहा, आपने भी सुना होगा, तो हमारा हम नहीं कर सके, आप बदलाव लेकर आए तो आप क्यों कर रहे हो। आप बदलाव में इसको ही रोक दो, बताओ लोगों को V गिरी को कितने पैसे दिए हैं,
उसके इसके लिए। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि भाई साहब तैयार रहिए, आप करैक्टर असैसिनेशन करते हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। एक सिर्फ सरदार भगत सिंह की फोटो लगाने से आप ईमानदार नहीं बन सकते। हमारे परिवारों ने कई देर से हम पॉलिटिक्स में हैं और तेरी इस गंदी हरकत को मैं अदालत में लेकर जाऊंगा और वहां फैसला करेंगे, डेफेमेशन डालूंगा इसके ऊपर कि बता कहां पैसे दिए हैं, कैसे दिए हैं। मैं गवर्नमेंट में हूं, गवर्नमेंट को डिफेंड करना गवर्नमेंट का काम है। तो इसने अगर इसकी इतनी जरूरत है तो अगर इसको नहीं भेजना चाहिए था विक्रम मजीठिया के, तो इसने बेल हुई कैसे हुई ये बताए, क्यों नहीं उसकी कस्टोडियल इंटरोगेशन हुई, ये बातें करनी। साथ ही मैं पूछना चाहता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई की जो इंटरव्यू जेल में हुई उसका जिम्मेदार कौन है? डायरेक्ट सीएम के ऊपर है कि ये उसके पास डिपार्टमेंट था। जेल के अंदर हुई, आज इसने SIT बना दी, कहा कि 15 दिन में हम उसकी इंक्वायरी करवा देंगे। बिश्नोई भी इनके पास, पंजाब का वो जिसने रिपोर्टर ने इसकी इंटरव्यू ली वो उसने दोबारा दूसरे दिन इसको कहा दिया कि ये लो दूसरी भी ले लो। तो ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये करैक्टर असैसिनेशन जो गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर करे वो अब्दाली से कम नहीं होता। अब्दाली नहीं रहा, ये भी नहीं रहेगा। और जुमलेबाज जो है वो नहीं चलते, जुमलेबाजों से सरकार नहीं चलती। जो लोगों ने अपने हाथों से गांठें दी हैं ये मुंह से नहीं खुलेगी। पंजाब के जो हालात हैं, आपको मैं बेनती करता हूं कि इसका ट्विटर 12 घंटे देख लिया करो, जब दूसरा दिन आ जाए फिर उसको खुला करो। हमें को आप उसी टाइम पकड़ लो, फड़ लो, क्या हो गया, बाग जो चेक कर दिया, भाई थोड़ा चैन ले लिया करो कि इसका पता नहीं इसने कब बैकआउट कर देना है। मैं इसको पूछना चाहता हूं कि चन्नी वाले ट्विटर का क्या बना, वो तो आ जाए, क्या उसका किया और क्या किए, जितने किए हैं आज तक उनको जवाब देना होगा। 13 पंजाब में DGP हैं, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हमारे DGP हैं, 16 DGP पंजाब के हैं। आज तक इस जुमलेबाज सरकार को परमानेंट DGP नहीं लगाया इन्होंने। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि पंजाब की इसलिए हालात हो रहे हैं। उन बातों के लिए कि हर रोज एक ना एक नया ट्विटर करते हैं। ये इवेंट मैनेजमेंट सरकार है, ना कि दूसरी राज को चलाने वाली सरकार। देखिए ये तो कोर्ट से पूछे, जहाँ जो उस टाइम का SSP था जो गया था कोर्ट में, उसको पूछना चाहिए। जेल डिपार्टमेंट का काम मैंने भी बोल दिया आपको कि जेल डिपार्टमेंट ना किसी को अंदर कर सकता है, ना किसी को बाहर निकाल सकता है। मेरी बात सुनिए, VIP के लगे तो फिर लेकर आए। आपको पता है ना कि मैं VIP कितना का ट्रीटमेंट देता हूँ। जितने गैंगस्टर थे, मेरे ख्याल आपकी नॉलेज में आया नहीं है, इन्होंने मेरे ऊपर हाईकोर्ट में केस किया था। मैं हाईकोर्ट में केस भुगत कर आया हूँ कि गैंगस्टरों ने कहा था कि हमें तंग करता है, हमें हमारे ह्यूमन राइट्स जो वायलेशन हो रही है हमारे राइट्स की। तो वो देख लो आप हाईकोर्ट में, अगर गैंगस्टर गए हैं तो VIP ट्रीटमेंट होता तो वो जाते मेरे गेस्ट। ये दोनों कैसे गए दिल्ली में, कहाँ किया, क्यों तिहाड़ जेल में बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया कैसे रहे, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। नहीं, मेरी बात सुनो, इससे बड़ा लीगल एक्सपर्ट कौन हो सकता है? इसको तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए, CM को, जितना जे इंटेलिजेंट है। सरकार का कोई प्रॉपर लिखा करे, AG की रिकमेंडेशन पे वकील हार किए गए दोस्तों, सिर्फ AG की रिकमेंडेशन। कौन वकील के जरिए आप देखिए, कभी भी डिपार्टमेंट अपने आप को एडवोकेट नहीं कर सकता। AG को ही नोटिस आता है, AG ही रिकमेंड करता है कि मैं जाऊंगा जहां हायर करूंगा, तो वो फाइल होम डिपार्टमेंट को जाती है, ना कि कंसर्न डिपार्टमेंट को। हमारे पास आती है, हम कहते हैं कि आप अपने लेवल पर जो ठीक लगता है हमारे ऑफिसर्स को डिफेंड करिए। इतना होता है, उसके ज़्यादा
ना हम फीस देते हैं डिपार्टमेंट कोई भी, ना कोई डिपार्टमेंट उसे एडवोकेट हायर कर सकता है। हाँ, अगर बाय नेम सुखजिंदर सिंह रंधावा या उस टाइम का ADGP या सेक्रेटरी बाय नेम अगर उसको करते हैं तो फिर वो जो खर्चा है वो हमारी जेब से जाएगा। सर ये जो 17,60,000 आप बता रहे हैं फीस, ये कितने मंथ की है या साल की फीस है? ये 5-6 पेशी की होगी। तो वो मैंने इसलिए कहा ना कि आज ये पेपर हैं वो मेरे का चंद्रजीत के पास होगा। जो भगवंत मान का है विक्रम जीत के एडवोकेट को हायर करने में वही कैप्टन साहब का रोल है। जो मैंने आपको जवाब दे दिया कि जो होम मिनिस्टर होगा उसके पास फाइल जाती है कि एडवोकेट रखना है। जैसे भगवंत मान आप प्राइवेट एडवोकेट हायर कर रहे हैं, आप कहीं RTI मंगवाइए, जैसे उन्होंने किया वैसे ही कैप्टन अमरिंदर सिंह का